नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। दोस्तों, जायंट टूर का मैं एक सेगमेंट बना रही हूँ जैसा कि आपको पता है, और 6 सेगमेंट मैंने रिलीज कर दिया हुआ है। आज 7वें जो सेगमेंट है उसमें मैं अपने आगे की जर्नी के बारे में बताऊंगी। पिछले ट्रिप तक स्विट्जरलैंड का सफ़र हमारा समाप्त हो गया था और अब हम लोग एक नए कंट्री में जा रहे थे, नए जगह पे अपना सामान पैक, और उसके बाद हम लोग नए सफ़र के लिए निकल पड़े। हम लोग रोम जा रहे थे, इटली। अब रोम स्विट्जरलैंड से हम लोग को यूरेल से ही जाना था और उसके लिए फिर से वही इंटरलाकेन, उसके बाद मिलानो, लुगानो, उसके बाद रोमा टर्मनी हम लोग पहुँचे। और रोमा टर्मनी के बाद हम लोग घर गए और घर के बगल में जस्ट घर की खिड़की के पास एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा चर्च था जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था। हम लोग की खिड़की से ही दिख रहा था। हम लोग वहाँ पे एक्चुअली चर्च वगैरह बहुत जाता है। एक्चुअली जो रोम है वो हिस्ट्री में भी काफ़ी फेमस है और रोम का हर एरिया वो अपनी एक कहानी कहता है। उसके घर बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से, उतने खूबसूरती से उसको संजोया हुआ है। बालकनी में भी जो उनकी बालकनी है उसमें एक छोटा सा फ्लोरल गार्डन बनाया जो एक अलग सा ब्यूटी कहता था। खैर, हम लोग रात में पहुँचे, खाना वाना खाया। एक्चुअली यूरोपियन कंट्री में क्या होता था कि 10-11 बजे तक वो उजाला रहता था, उसका फ़ायदा हम लोग को मिलता था। 8 साढ़े 8 बजे खाना खाने के बाद कुछ दिन फिर तैयार हो गई कि चलो बाहर घूम के आते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा पास्ता खाना था। इटली का पिज़्ज़ा पास्ता ये तो काफ़ी फेमस है। हर जगह मुझे पानी की जगह वाइन ही दिख रहा था। ठीक है, उनका अपना स्टाइल। हम लोग गए, घूमे। एक घर से 1-1.5 किलोमीटर ही कोलेसियम था, तो हम लोग कोलेसियम भी रात को ऐसे ही विजिट करने गए। ट्रीवी फाउंटेन देखा, एक चर्च देखा, सेंट लियागो या समथिंग कुछ चर्च था। तो उस चर्च में क्या था कि बहुत ऊंचा था और उसकी कलाकारी जो थी जनरली वो क्रीमिश और येलोइश बनाई गई थी। और एक नीचे में एक मिरर था। आप मिरर में एक पॉइंट डालो तो आपका वो मिरर लाइट देगा कुछ देर के लिए, उसमें आप फोटो ले भी सकते हो। और उस लाइट में वो ऊपर का सीन दिखाई देता था एक मिरर में। एक सर्टेन टाइम, मुझे लग रहा है कि 1 मिनट के लिए वो टाइम आपको मिलता था। उस टाइम में आप फोटो ले लो, सीन देख लो, जो कर रहा है कर लो। तो वो एक मेरे लिए एक नया सा था और बहुत बहुत खूबसूरत सा था। वहाँ के जो आर्किटेक्ट थे वो 2000-3000 साल पुराने थे, लेकिन पता नहीं कैसे बनाए गए थे कि अभी भी उतनी खूबसूरत और उतनी मजबूती। स्विट्जरलैंड में हमने देखा उसकी अलग ब्यूटी थी, ग्रीनरी था, जो नेचर था। और यहाँ पे लोगों के ने अपने धरोहर को कैसे रखा हुआ है, कैसे क्लीनलीनेस से संभाल के रखा हुआ है। एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है जिससे वो उनके गार्जियन भी खाए उससे और वो अब उससे कमाई कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना डिफरेंट स्टाइल था। रात में हम लोग ट्रीवी फाउंटेन गए और ट्रीवी फाउंटेन में क्या एक खासियत होता है कि एक कुछ बना हुआ है और आर्किटेक्ट जो बहुत ही सुंदर है। एक छोटा सा फाउंटेन है और वो पानी जैसा, लोग भीड़ लगाए रहते हैं और सिक्का डालते हैं। सब एक्चुअली मैंने जहाँ तक देखा और नोटिस किया, सबका एक ही मंतव्य रहता है कि हमको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, बच्चे सब ठीक रहे। जैसे अपन मन्नत करके सिक्का डालते नहीं, वैसे ही सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का हम लोग रात को डाले। फिर रात को फिर वही पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह खाए कि चलो जब यहाँ आए हैं तो कुछ खाया जाए रात को। फिर हम लोग खाए पिए। और एक चीज़ और वहाँ पे मुझे दिखी कि ट्रीवी फाउंटेन या हर जगह पे लोग रोज़ लेकर के घूमते रहते हैं। ये एक तरीके का वहाँ के लिए स्कैम भी बोलते हैं। हम लोगों को पहले ही बी अवेयर किया गया था कि आप लोग रोज़ किसी से नहीं लेना, क्योंकि क्या करते हैं वो रोज़ दे देते हैं और अगर नहीं हम लोग पता रहता है तो रोज़ ले भी लेते हैं और उसके बाद वो पैसे मांगने लगते हैं। फिर आपको भद्दी भद्दी बातें बोलने लगेंगे कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको झक मार के ही पैसे देने पड़े, पिंड छुड़ाने टाइप का। जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है कि पीछे पड़ जाते हैं, उस स्टाइल से वहाँ करते हैं। तो ये थोड़ा सा वहाँ जाएँ तो अवॉइड करें।
ये मेरा सजेशन आप लोग के रहेगा। और एक सजेशन और रहेगा, मैंने एफिल टावर के पास भी फ्रांस में जब पेरिस गई थी और रोम दोनों के लिए एक सजेशन आप लोगों को मेरे साइड से रहेगा, क्योंकि वहाँ पिक पॉकेटर्स बहुत है, जेब कतरे या आपके पर्स वगैरह स्नैच करने वाले जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ी सी अपनी चीज़ों को संभाल के रखने का, क्योंकि हम लोग बाहर के लोग हैं तो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हमारे पासपोर्ट्स रहते हैं, उसमें वीसा हमारा अटैच रहता है, सब चीज़। तो कोशिश करें कि पासपोर्ट वगैरह इसी जगह पे तो ले ही नहीं जाए, और अगर हमको ज़रूरत पड़े कुछ ऐसी जगह पे कि ले जाना पड़ता है तो वहाँ पे उन चीज़ों को संभालें। क्योंकि हम लोग को पासपोर्ट एक आध जगह ही चेक किया था, जिसमें से कोलेसियम में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे दूसरे दिन, मैं आपको दूसरे ब्लॉग में पूरा बताऊंगी, बट बात निकली तो बता देती हूँ कि कोलेसियम में हम लोग का पासपोर्ट चेक किया था अंदर एंट्री करते वक्त। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर ध्यान देंगे तो हमारी जर्नी बहुत खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे टेंशन फ्री होके घूमने जाने का प्लान था और हम लोगों ने किया भी। और मैं आप लोग को अपने छोटे छोटे अनुभव भी बताऊंगी, बिहेवियर भी बताऊंगी। तो इस तरीके से हम लोग रात को, मुझे लग रहा है कि रात 1-2 बजे तक हम लोगों ने रोम घूमा। कुछ लोग ही थे, सब लोग तो सो गए थे, तो एंजॉय किया, अच्छा लगा। और चलिए आप लोग ये कमेंट पे जरूर बताइए कि मेरा ये सेगमेंट कैसा लग रहा है आप लोग को, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देते हैं ना तो मुझे भी समझ में आता है कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है। अगर कुछ मैं गलत कर रही हूँ तो उसको सुधारूं, और सही कर रही हूँ तो उस पर और मेहनत करूँ। तो चलिए मैं अपना रोम की ही आगे की जर्नी आपको बताऊंगी। रोम बहुत खूबसूरत शहर है, और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जितने भी फोटोग्राफ्स हैं मैं आपको अपने जो स्क्रीन पे है डालती जाऊंगी, ताकि आप लोग भी उस जगह को एंजॉय कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय। भोलेनाथ आप लोगों की हर मंशा पूरी करें। शुक्रिया।